जो व्यक्ति आपके बीच में आए हैं, मुझे याद आ रहा है जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, तब गरीब विद्यार्थी को जयपुर में जाना होता था। उस गरीब की गरीबी को देखकर सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी कहते थे, बैठ जाए ट्रेन तेरी है। और मुझे याद है इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की झड़प। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज श्रीकरणपुर के अंदर राजेंद्र राठौड़ भाजपा के वहां के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल जी टीटी के समर्थन में वहां पर जनसभा के अंदर पहुंचे और उन्होंने अपना जोरदार तरीके से वहां पर स्पीच दिया। अभी भी जो व्यक्ति आपके बीच में आए हैं, मुझे याद आ रहा है जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, तब गरीब विद्यार्थी को जयपुर में जाना होता था। उस गरीब की गरीबी को देखकर सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी कहते थे, बैठ जाए ट्रेन तेरी है। और मुझे याद है इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को जिसने छोटे से पौधे को वटवृक्ष बनाया, एक मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर किसान की रहनुमाई की, उसका नाम भी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है। और जिस व्यक्तित्व ने कई वर्षों तक, मैं समझू 30, 35, 40 वर्षों तक इस इलाके में ईमानदारी का संदेश देकर वो रहनुमाई की, आज मेरे जैसे लोग जब इनके प्रचार में जाते हैं तो धड़ल्ले से कहते हैं, हिंदुस्तान के किसी टकसाल में वो सिक्का नहीं ढला जो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की ईमानदारी को खरीद पाया। क्योंकि जो दीनी चदरिया जिसकी लंबी राजनीतिक पारी पर कोई दाग नहीं लगा सकता, ऐसे पर राजस्थान की सरकार के मंत्री और इस इलाके की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए जिन्हें मोदी साहब ने ये कहकर भेजा है कि सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी, आप योग्यतम व्यक्ति हो, आप पहले मंत्री के पद की शपथ लो, क्योंकि करणपुर की जनता जागरूक जनता है, सेवाभावी, सेवा और सेवा के भाव को जानती है। आपको 5 तारीख को जिता के भेज देंगे, पर पहले मंत्री के पद पर आसीन होने के लिए आप लोग, ऐसे व्यक्ति हमारे आपके बीच में चुनावी दंगल में है। टीटी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही जब कभी भी टीटी साहब के साथ मंत्री के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला, चाहे आपकी शुगर मिल का मामला हो, चाहे चमचमाती हुई सड़क, जो सड़क आज आपकी जीवन रेखा बनी है, इस सड़क का मामला हो, चाहे यहाँ कॉलेज बनाने का मामला हो जो पिछले सरकार बदलते ही जिसको रोका गया, चाहे मंडी यार्ड बनाने का मामला हो, यहाँ के चप्पे चप्पे पर जिस व्यक्ति ने विकास के कायम का काम करके विकास पुरुष का खिताब लिया है, वो व्यक्ति आज एक बार फिर आपके बीच में सेवा का लाइसेंस लेने आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पार्षद साहब को, अभी अभी जिन्होंने माला पहनाई, शायद उनका नाम भाई अशोक जी है, क्या नाम है? विकास जी। और ये कहकर कहा कि मैंने कांग्रेस के लात इसलिए मारी है, कांग्रेस की सरपरस्ती में अशोक जी, मैंने कांग्रेस की लात इसलिए मारी है कि कांग्रेस की सरपरस्ती में कांग्रेस ने जिनको प्रतिनिधि दिया, उनके परिवार के वो व्यक्ति जो आज चेहरे पर सेवा का नकाब बैठ कर आए हैं, उन्होंने नशे के व्यापार को जिस प्रकार फल फूल लगने का मौका दिया,
हमारे थानेदार नशे के तस्कर के रूप में चिट्टा पाकिस्तान से लेकर ऐसे कानपुर की गली गली में पहुंचा। एक दो नहीं 26 जवानों ने ये जो इस नशे के शिकार होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठे। मैं उन्हें व्यापारियों को उस पार्टी को लात मार रहा हूं, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। भाइयों, कोई लंबी बात नहीं, इस इलाके के साथ जो नाइंसाफी हुई है किसी से छुपी हुई नहीं। यहाँ के थाने और कचहरी की नीलामी की बात हम दूर बैठे सुना करते थे। थानेदार वो आएगा जो आपके ने मैं आज जो आपके बीच में कह रहे मैं मौका दो, उनको लंबी चौड़ी मंथली देगा। या अत्याचार अनाचार और कचहरी की नीलामी हमने देखी, या किसान के फसल की बर्बादी हमने देखी। आज एक लाइसेंस मांगने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी आया है। जब कभी भी इस इलाके के अंदर आपकी नहर की बारी पिटती चली गई, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के चेहरे पर हमने दुख की रेखाएं देखी। लंबा चौड़ा कागज हमें भेजा करते थे, मैं प्रतिपक्ष का नेता था। राठौड़ साहब, आप मेरे दोस्त हो, मेरा किसान बर्बाद हो रहा है, उसके हक का पानी नहीं मिल रहा, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत नहीं हो रही, पाकिस्तान में पानी जा रहा है नहर में दरवाजे के से नीचे से निकलकर, पर उन खेत पर पानी नहीं जा रहा। इस सवाल खड़ा करो विधानसभा में। आज ऐसे व्यक्ति के हाथ में मोदी जी ने पहले कलम थमा दी है। मुझे प्रेस के लोग पूछ रहे थे कि सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी को चलते चुनाव में मंत्री क्यों बनाया, और ये भी कह रहे थे कि इस बार मंत्री पद पर कौन बैठेगा उस पर अमित शाह साहब और मोदी जी ने वहां बैठकर हमारे आला कमान ने फैसला लिया। मैं कहता हूं कितना सुनहरा मौका है, जिसे दुनिया सबसे बड़ा नेता मानती है। अभी G20 में आपने देखा होगा 20 बड़े देशों के लोगों ने कहा, मोदी जी ये संसार युद्ध की ओर बढ़ रहा, आप शांति के दूत बनकर हमारा नेतृत्व करो। जिन नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की तकदीर तस्वीर को बदल दिया, गरीब के जीवन को बदल दिया, उन नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहें कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी योग्य से योग्यतम व्यक्ति है, तो हमें दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब आप चूक मत कर देना भाइयों। अभी कुछ लोग कह रहे थे, मैंने पोस्टर भी देखा श्रद्धांजलि का, गुरमीत सिंह जी मेरे साथ एमएलए थे, मेरे साथ 2-3 बार एमएलए रहे, उनका जाना दुखद है। हमारे संस्कार कहते हैं कि जब कोई आत्मा जाती है हम श्रद्धांजलि देते हैं। विधानसभा में भी 2 मिनट का मौन रखते हैं, हम शोक भी करते हैं। श्रद्धांजलि जरूर दो, हर हालत में दो, आत्मा से दो, मौन रख कर दो, सदगति के लिए दो, परिवार को संबल के लिए दो। और श्रद्धांजलि का मतलब यह नहीं कि 5 साल का वोट हम दे दें, 5 साल की तकलीफ को हम भूल जाएं, नशे के माफियों को हम भूल जाएं, पेपर माफियों को हम भूल जाएं। इन सबको सजा देने का मौका है भाइयों। ये सरकार भजन लाल जी की सरकार है। हम में से कोई सा बिरला होगा जो भजन नहीं करता होगा, पाठ नहीं करता होगा, पूजा नहीं करता होगा। जब सब लोग भजन करते हैं तो भजन की सरकार के साथ हामी क्यों नहीं भरे। जिस सरकार ने आते ही राजस्थान में 9000 से ज्यादा बदमाशों को जेल में डाल दिया, जिस सरकार ने आते ही कहा कब पेपर लीक हुए तो टास्क फोर्स है, जिस सरकार ने आते ही गैंगस्टरों में। गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।